नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन द्वारा भ्रष्टाचार पर योगी सरकार की नीतियों और निर्देशों का परखच्चा उड़ाने का काम किया जा रहा है। पिछले 16 दिसंबर को वाराणसी में फर्जी पीडी के एक मामले में नगरीय विद्युत वितरण खंड चतुर्थ में जो कुछ भी हुआ वह बेहद शर्मनाक था। जानकारों के मुताबिक जांच समिति के अध्यक्ष क्षेत्रीय मुख्य अभियंता मनोज अग्रवाल को जब यह पता लगा कि उनके द्वारा पिछले 10 दिसंबर को जिस अलमीरा को सील करने का काम किया गया है उसमें आरोपी कार्यालय सहायक कर्मकार के 4 से 5 लाख रुपए रखे जाने की संभावना है। इस सूचना या जानकारी के बाद जांच समिति के अध्यक्ष के द्वारा एक रणनीति के तहत या हम कह सकते हैं एक कथित साजिश के तहत जांच समिति के सदस्यों से इतर 2 अन्य लोगों को अलमीरा तोड़वाने हेतु नामित किया गया। यह बेहद आश्चर्य का विषय है कि जब जांच समिति में 4 ऐसे लोग नामित हैं जो 16 दिसंबर को बनारस में उनकी मौजूदगी थी, बावजूद इसके 2 अन्य अधिकारियों को जो जांच समिति के सदस्य नहीं थे उन्हें किन परिस्थितियों में अलमीरा तोड़वाने के लिए भेजा गया। यही नहीं, इन 2 अधिकारियों के चतुर्थखंडी कार्यालय में पहुंचने के साथ ही आरोपी कार्यालय सहायक कर्मकार जो पिछले 10 दिसंबर से ही कोरोना पॉजिटिव से पीड़ित था वह भी पहुंच गया। उसके पहुंचने के साथ ही कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसकी सूचना होते ही उपभोक्ता मंच द्वारा इससे निदेशक कमर्शियल ओपी दीक्षित, निदेशक एडमिन पीपी सिंह और क्षेत्रीय मुख्य अभियंता जांच समिति के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल को अवगत करा दिया गया। लेकिन जहां एक तरफ मनोज अग्रवाल द्वारा यह कहकर आनाकानी किया गया कि वो ट्रेड यूनियन के साथ मीटिंग में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ निदेशक कमर्शियल ओपी दीक्षित द्वारा किसी भी जांच की जानकारी होने से इनकार किया गया। कुल मिलाकर सूत्रों के अनुसार जिस कमरे के अंदर अलमीरा रखा हुआ था उसमें 2 अधिकारी जो नामित थे वो और कर्मकार तीनों कमरे के अंदर जाकर इनके द्वारा कमरा बंद कर देने का काम किया गया। जब डायरेक्टर कमर्शियल और क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को उपभोक्ता मंच ने इस बात से पुनः अवगत कराया और इसके बाद संभवतः संबंधित अधिकारियों द्वारा वहां पूछताछ की गई या जो भी निर्देश दिए गए, उसके बाद कमरे से कर्मकार को बाहर किया गया। कुल मिलाकर ये सारी स्थितियां बेहद संदिग्ध रही। कमरे में अलमीरा से रुपए की बरामदगी हो पाई, नहीं हो पाई, वह रुपया कर्मकार को सुपुर्द कर दिया गया, वह लेकर गायब हो गया। यह तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी जांच होनी जरूरी है। किन परिस्थितियों में जांच समिति से अलग 2 लोगों को नामित कर अलमीरा तोड़वाने के लिए भेजा गया, किन लोगों के द्वारा कर्मकार को जो कोरोना पॉजिटिव है
उसको कार्यालय में बुला लेने का काम किया गया। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो चीजों को संदिग्ध बनाती हैं। सिर्फ अधिशासी अभियंता के नाम पर यह खेला नहीं जा सकता है कि अधिशासी अभियंता के द्वारा कर्मकार को सूचित कर बुलाने का काम किया गया। संभव है जांच समिति के लोग या खुद जांच समिति के अध्यक्ष भी इसमें इन्वॉल्व हों। यह तमाम ऐसी चीजें हैं जिनकी जानकारी आवश्यक है। पिछले दिनों जब जांच समिति गठित की गई और उपभोक्ता मंच को इस बात की जानकारी मिली कि क्षेत्रीय मुख्य अभियंता मनोज अग्रवाल की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया है, तो उपभोक्ता मंच ने अपनी आपत्ति से निदेशक कमर्शियल को अवगत कराया। हमारा यह स्पष्ट मानना था कि जिस क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के अधीन चतुर्थ खंडीय क्षेत्र आता है और जिसमें किसी भी अनियमितता के लिए स्वयं मुख्य अभियंता जिम्मेदार हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते। ऐसी स्थिति में उन्हें जांच समिति का अध्यक्ष बनाना ठीक नहीं होगा। यही नहीं, जांच समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार के अधीन 2 ऐसे अधिकारियों को बतौर सदस्य नामित किया गया जो मुख्य अभियंता के तौर पर मनोज अग्रवाल को रिपोर्ट करते हैं, यानी कि डिप्टी सीओ और अधीक्षण अभियंता ग्रामीण वाराणसी के द्वारा। ऐसी स्थिति में जांच की निष्पक्षता पर एक बड़ा सवाल बनता है। लेकिन ऐसा लगता है कि निदेशक कमर्शियल की अनुभव की कमी और विभागीय बेहतर जानकारी के अभाव में इस तरीके का निर्णय लेने का काम किया गया। विभागीय जो भ्रष्टाचार की स्थितियां हैं, भ्रष्टाचार की जो मजबूत जड़ें हैं, उससे निदेशक कमर्शियल कितना वाकिफ है, यह उनकी शैली से पता लगता है। वह विभाग में बाहर से आए हुए एक अधिकारी हैं जिनको पूरे सिस्टम की कितनी जानकारी है, यह भी एक बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर इस तरीके की जांच समिति बनाई गई। क्षेत्रीय मुख्य अभियंता मनोज अग्रवाल की जुगाड़ू नीति से सभी वाकिफ हैं। उनकी संदिग्ध कार्यशैली किसी से छिपी नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता जो इन तमाम गड़बड़ियों के लिए सीधे जिम्मेदार माने जा सकते हैं, ऐसे क्षेत्रीय मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करना और जिस कमेटी को 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया गया था, उस कमेटी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ 10 दिसंबर को 1 दिन काम करने का काम किया गया। आज इतने दिन बीत जाने के बावजूद वर्तमान तक जांच समिति द्वारा अपना रिपोर्ट सुपुर्द नहीं किया जा सका है। यही नहीं, सूत्रों का यह कहना है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियंता जांच समिति के अध्यक्ष के द्वारा पूरे मामले का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रेड यूनियन के लोगों को भड़काकर इस ढंग का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी हालत में कार्यालय सहायक जो एक नॉन जंगलर है, कर्मकार, उसको किसी भी ढंग से बचाया जा सके। बेहद शौकीन मिजाज आदमी, महंगी गाड़ी का शौकीन, जिसके द्वारा नगर विद्युत वितरण खंड चतुर्थ को लगातार कथित रूप से लूटने का आरोप है, ऐसे कार्यालय सहायक को बचाने के लिए किया जा रहा है यह प्रयास पूर्ण तौर पर निंदनीय है। अधिशासी अभियंता अभिषेक
की कारगुजारियों से सभी वाकिफ हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार चतुर्थ खंड में कितने बेशर्मी से और कितने साजिशी ढंग से गलत पीडी कराए जाते हैं, उसके तमाम उदाहरण कार्यालय के दस्तावेजों में मौजूद हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पीडी करने के लिए चतुर्थ खंड से संबंधित 2 उपखंडों में अलग अलग 2 कर्मचारियों को नामित किया गया है। 2 अधिक यानी कि 2 कर्मचारी 2 उपखंडों की पीडी के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन वास्तव में पीडी करता कौन है? आदेश दूसरे कर्मचारियों के लिए है, लेकिन पीडी का काम कर्मकार के द्वारा किया जाता है। यह तमाम दस्तावेजों में उपलब्ध है। दस्तावेजों से स्पष्ट है कि तमाम पीडी 1, 2, 4 नहीं, 50 पीडी से भी ज्यादा पीडी सहायक कार्यालय कर्मकार द्वारा लगातार किया जाता है। यह सारी पीडियां संदिग्ध हैं, इनकी जांच आवश्यक है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में अगर स्पष्टता से और समय रहते इन कारगुजारियों की जांच नहीं हो पाई और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो वह इन स्थितियों को और बद से बदतर बनाने के लिए काफी होंगे। हमें उम्मीद है कि 3 दिन में मांगी गई रिपोर्ट जो आज तक नहीं मिल पाई है, उस पर उसको यथाशीघ्र प्रबंधन द्वारा लेने की जरूरत है। कर्मकार को किन परिस्थितियों में कार्यालय में बुलाया गया और अभी तक अधिशासी अभियंता, कर्मकार या जिनके लोगों के द्वारा कर्मकार को बुलाया गया, उनके ऊपर प्रबंधन द्वारा प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं कराई जा रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। इन तमाम चीजों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।